हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड ड्यू टू कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ। तो किस प्रिंसिपल के आधार पे, किस कंसेप्ट के आधार पे जो है हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है वो बनाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये जो हम बनाते हैं ये किस कंसेप्ट के आधार पे बनाते हैं? ऑप्शन ए है आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, या इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसको लिखता है ऑप्शन ए कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो बुक में लिखा हुआ है इसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं। बी है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, सी है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और डी है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। चलिए, तो यहां पर हम जो प्रोविजन बना रहे हैं वो किस कंसेप्ट के आधार पे? कोई भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कुछ भी जो भी हम प्रोविजन बना रहे हैं वो हम किस कंसेप्ट के आधार पे बनाते हैं। तो प्रोविज़न और रिजर्व में थोड़ा डिफरेंस होता है, हालांकि सुनने में आपको एक जैसा लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। सुनिएगा, पहले इसको जानना समझना ज़रूरी है। एक होता है प्रोविज़न और एक होता है आपका रिजर्व। प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं? प्रोविज़न हम बनाते हैं किसी भी नॉन लायबिलिटी के लिए, जो लायबिलिटी अकर होना है लेकिन उसका अमाउंट सर्टेन ना हो। लायबिलिटी नोन हो, अमाउंट अननोन हो, इसके लिए हम बनाते हैं प्रोविज़न। रिजर्व किस लिए बनाते हैं? रिजर्व हम बनाते हैं फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, यानी अननोन लायबिलिटी के लिए। फ्यूचर में कोई भी ऐसा अननोन लायबिलिटी आ सकता है जिसके लिए हम पहले से तैयार ना हो, उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं, यानी अननोन लायबिलिटी के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। और रिजर्व बनता कहाँ से है? रिजर्व जो बनता है वो नेट प्रॉफिट में से बनता है, यानी बिजनेसमैन जब बिजनेस के सारे एक्सपेंस को देता है तो फिर जो प्रॉफिट बचता है, जो ऑनर का प्रॉफिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। और ऑनर क्या करता है कि इस नेट प्रॉफिट में से, जो कि पूरा है ऑनर का ही, मान लो कि 10,000 का, बहुत छोटा अमाउंट है लेकिन ठीक है समझाने के लिए, 10,000 का नेट प्रॉफिट होता है, तो ऑनर फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई भी अननोन लायबिलिटी फ्यूचर में हो सकता है, इसके लिए ऑनर क्या किया है? 2,000 से रिजर्व जो है वो बना दिया और 8,000 प्रॉफिट खुद रखा। एक्चुअली में ये रिजर्व भी ऑनर का ही होता है। तमाम बातें अभी नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो रिजर्व जो है क्या है? वो इसी नेट प्रॉफिट में से बना, तो 8,000 ऑनर रखा और 2,000 का रिजर्व बना दिया। रिजर्व क्यों बना? देखिए, रिजर्व बनाना ज़रूरी है, आपके अपने घर पे भी रिजर्व बनाना ज़रूरी है। आपके मम्मी पापा जो इनकम लाते हैं घर पे, वो इनकम का कुछ हिस्सा, सारा खर्च नहीं करते हैं, कुछ हिस्सा जो है उसका वो फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, होना नहीं चाहिए लेकिन कभी हो सकता है ऐसा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया जिसके लिए हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, तो ये सब के लिए कुछ ना कुछ पैसे लोग हटा करके बचा करके रखते हैं। कोई भी अननोन लायबिलिटी हो सकता है, तो बिजनेस में भी हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए, जैसे कोविड आ गया। अब कोविड के समय क्या हुआ
कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उनका हॉस्पिटल का एक्सपेंस कहाँ से बियर होगा, तो उसके लिए कुछ पैसे जो बचा के रखे होंगे, है ना, जो इनकम में से, तो वो तो अपना हॉस्पिटल का खर्चा निकाल लिए। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल भी पैसा बचा के नहीं रखे थे, उनको क्या करना पड़ा कि बाहर से किसी से पैसे मांग करके इलाज करवाना पड़ा, तो काफ़ी मुसीबत हो गया। इसीलिए क्या करता है कि कोई भी बिजनेस जो है कुछ पैसा अलग से हटा के रखता है बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखने के लिए, उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। और ये आपका है रिजर्व जो है वो हम प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। टोटली बिजनेस पे डिपेंड है, बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए। लेकिन प्रोविज़न जो है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रोविज़न आपको बनाना ही होगा। ये भी आप फ्यूचर ही सिक्योर कर रहा है, लेकिन इसको आपको बनाना कंपलसरी है, इसीलिए बोलते हैं इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इसको चार्ज करते हैं। खैर, ये बात हुआ प्रोविज़न एंड रिजर्व में। अब हम प्रोविज़न जो है वो क्यों बनाते हैं, देखिए किस कंसेप्ट के आधार पर बनाते हैं। तो पहला होगा आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस, ठीक है। और जो हम प्रोविज़न बना रहे हैं, अब प्रोविज़न देखिए यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बिजनेस जो होता है वो क्या करता है कि सामान उधार में बेचता है। अब बहुत लोग उधार में सामान बेचेगा, उधार में मतलब क्रेडिट से। तो जिन लोगों को उधार में सामान बेचता है वो लोग सब बिजनेस के डेटर हैं। कौन है? डेटर। ये मान लो कि 1000 का उधार में बेचा गया, ये 2000 का बेचा गया आपका सामान, और ये मानते हैं कि 3000 का। तो टोटल डेटर बिजनेस के कितने हो गए? टोटल डेटर हो गए 3 2 5 और 1 6000 के। अब बिजनेस चूंकि आप कर रहे हो तो कुछ डेटर ऐसा होता है जो पैसा लेकर के भाग जाते हैं और पैसा देते नहीं हैं। ये हर बार का नुकसान है बिजनेस का, कि 6000 में से बिजनेस को लगता है कि 10% जो है वो पैसा नहीं देगा। 10% मतलब 6000 का 10% कितना हो जाएगा? 600 रुपया, यानी 600 रुपया जो है मेरा एक तरीके से डूब जाएगा। तो 6000 में से अगर मान लीजिए कि डूबता है 600 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 5400 रुपये बिजनेस को मिलेगा। तो हर बार बिजनेस में ऐसा नुकसान होता है, इसीलिए बिजनेस क्या करता है कि फ्यूचर के नुकसान को सिक्योर करने के लिए प्रोविज़न बनाता है। और किस कंसेप्ट के आधार पे? तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पहले बताइए कहता क्या है, कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो, लेकिन कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको इग्नोर कर दो। यानी आपका जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है वो क्या कहता है आपका, कि आप बिल्कुल सेफ रहो, है ना। कंजर्वेटिज्म क्या कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि फ्यूचर जो है आपका वो तो आपका अनसर्टेन है, ठीक है, और आपको बिल्कुल सेफ रहना है, प्लेइंग सेफ। ये कहता है आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि फ्यूचर में अगर नुकसान होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो। और उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? तो प्रोविज़न बना करके। आपको लगता है कि 10% डेटर जो है वो पैसा लेके भाग जाएगा, तो इसके लिए आप प्रोविज़न बना लो, इसकी तैयारी आप पहले से ही कर लो कि भाग जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको PL से यानी अपने प्रॉफिट से थोड़ा हिस्सा निकाल करके रख लेंगे। हम जानते हैं कि ये हर बार का नुकसान है, तो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम 10% का प्रोविज़न बना लिए कि कुछ पैसा तो डूबेगा ही मेरा, मान लेते हैं कि 10% डूब जाएगा, तो ये आपका लायबिलिटी नोन है कि हाँ 600 रुपये या कुछ तो पैसा डूबेगा, लेकिन 600 रुपये ही डूबेगा ये अननोन है आपका। हो सकता है कि 10% डूबे, हो सकता है कि 12% डूबे, ये नहीं कह सकते कि 600 ही डूबेगा, हो सकता है 1000 रुपये भी डूब जाए, ठीक है, लेकिन डूबेगा। ये लायबिलिटी नोन है, लेकिन अमाउंट जो है वो अननोन है। तो हम एक लमसम अमाउंट मान लेते हैं कि 10% से एक प्रोविज़न हम बना दिया यहाँ पर। तो प्रोविज़न ये किस लिए बनाएं? क्योंकि फ्यूचर में नुकसान से बचने के लिए बनाएं। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो, लेकिन प्रॉफिट होने वाला है तो उसको इग्नोर करो। क्लियर है आपका बात? और रिजर्व तो हम बनाते हैं भैया, बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। टोटल है फ्यूचर को अननोन लायबिलिटी से सिक्योर करने के लिए, लेकिन इसको आपको बनाना है किस कंसेप्ट के आधार पे? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना भी आपका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है A to Z सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, सब कुछ बता दो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को, लेकिन कंपनी के सीक्रेट को नहीं बताते हुए। कंपनी के सीक्रेट को नहीं डिस्क्लोज करना है, बाकी जितना फाइनेंशियल अफेयर है सारा कंपनी को डिस्क्लोज कर दो, ये कहता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट।
इसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट करता है कि बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप ये मानते हुए अकाउंटिंग करो कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस लगातार चलता जाएगा। और इसी कंसेप्ट के आधार पे हम फिक्स एसेट परचेस करते हैं बिजनेस में, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने किसी एक मेथड को, एक प्रिंसिपल को पिक कर लिया है, चुन लिया है, तो आप कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखो। आप लगातार उस कंसेप्ट के हिसाब से, उस मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करो, बार बार आप कंसेप्ट को चेंज मत करो। ये कहता है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो जो भी प्रोविज़न बनाते हैं वो हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और डिटेल भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि फिर एक ही क्वेश्चन में हम अटके रह जाएंगे। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस में मिल जाएगा, बाकी हम यहाँ पे जितना हो सकता है उतना सॉल्व करवा रहे हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म? इफेक्ट क्या है? कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी इसे हम कहते हैं। इसका क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ता है? ए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, बी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, और डी कहता है आपका लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लेस प्रोविजन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या होगा आपका? चलिए इसको अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा तो वो दूसरे क्वेश्चन का लिंक होता है। अब बार बार कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आएगा तो अब बार बार इसके कंसेप्ट को आप क्या जानोगे, एक ही बार इतने अच्छे से जान लो कि इससे आपका सारा क्वेश्चन कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सारा सॉल्व कर लो, ऐसा होना चाहिए। चलिए तो जानते हैं क्या करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा करेक्ट ऑप्शन, चलो इसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इसे कहते हैं। ये जो है कहता है प्लेइंग सेफ, यानी आप बिल्कुल सेफ तरीके से अपने बिजनेस को चलाइए। फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसकी तैयारी अभी से करो, और प्रॉफिट अगर होने वाला है तो उसको इग्नोर करो, यही कहता है। अब अगर हम बात करें कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है, देखिए हम जो है स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको किस वैल्यू पे लेते हैं, या जो हम प्रोविज़न बना रहे हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये हम क्यों बना रहे हैं। फ्यूचर में हमें नुकसान होने वाला है, कुछ डेटर पैसा लेके भाग सकते हैं, इसके लिए इसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। यानी हम अपने डेटर को कम करके दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि डेटर कौन होता है, जो बिज़नेस को पैसा देगा। ये 10,000 का मेरा डेटर है, लेकिन हमको लगता है कि 10% डेटर पैसा नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न
फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 10% बनाएं, कितना डेटर है 10,000 का, इसका हमको लगता है कि 10% जो है वो पैसा नहीं देगा, तो 1,000 डेटर पैसा नहीं देगा। तो कितना मेरा गुड डेटर है जो हमको पैसा देगा? 9,000। और डेटर कौन है मेरा? डेटर मेरा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। तो क्या हम अपने एसेट को कम करके नहीं दिखा रहे हैं, अंडर वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, है ना। इसलिए कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के आधार पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है, यानी एसेट को आप अपना कम करके दिखला रहे हो। क्योंकि आप अपना डेटर को मानो कि हमको 9,000 ही आएगा, हो सकता है कि 10,000 भी आ जाए, लेकिन आप क्या है, प्लेइंग सेफ। फ्यूचर में कुछ नुकसान होने वाला है, उसकी तैयारी अभी से करो। 10,000 देगा तो दे ही देगा, उसमें क्या बात है। लेकिन अगर नहीं दिया तो, और हर बार आप अपने एक्सपीरियंस से ये देखते हो कि 10% तो डेटर नहीं ही देता है पैसा, तो 9,000 की मान के चलो कि 9,000 ही देगा, इससे हमारा क्या नुकसान है? इससे तो फ़ायदा है ना। आना रहेगा तो 10,000 भी आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं आया तो कम से कम 10% नहीं देगा, तो 9,000 तो हमको आ जाएगा। ये बिल्कुल हम एकदम निश्चिंत हैं अपने दिमाग में। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करें तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं, है ना, स्टॉक वो होता है मार्केट वैल्यू, है ना, या जो आपका होता है मार्केट वैल्यू और आपका जो वैल्यू है ना, कॉस्ट वैल्यू, उन दोनों में से जो कम होगा उसको लेते हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो एक होता है आपका बुक वैल्यू, और एक होता है आपका मार्केट वैल्यू। मान लो कि बुक वैल्यू में आपका जो वैल्यू दिख रहा है वो 10,000 है क्लोजिंग स्टॉक का, और मार्केट में है 12,000। सेम स्टॉक, मान लो कि ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है आपका यहाँ पर, ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है, ये मान लो पूरा स्टॉक है। स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स, जिसको बेचना है अभी लेकिन बिका नहीं है, तो वो आपका बुक वैल्यू, यानी कि आपके बुक में उसका वैल्यू 10,000 है, लेकिन मार्केट में इसका वैल्यू कितना है? 12,000। और जब भी आप बेचोगे इसको, तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पे बेचोगे। तो आप कितना पे लेके चलोगे स्टॉक को? आप स्टॉक का वैल्यूएशन कितने पे करोगे? आपको वैल्यूएशन करना होगा 10,000 पे। विच एवर इज लेस, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, विच एवर इज लेस, उस वैल्यू को हम लेते हैं अपना अकाउंटिंग करने के लिए। क्यों करते हैं? प्लेइंग सेफ। मार्केट में 12,000 है तो हम 14,000 में बेच देंगे। हम पहले से ही अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू क्यों माने? हम कम करके मानते हैं। हम 10,000 ही मानेंगे, मार्केट में वैल्यू 12 है, हम 15 में बेचेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या है, अपने एसेट को, स्टॉक क्या है? करंट एसेट है। अपने एसेट को हम यहाँ पे कम करके दिखा रहे हैं। किस कंसेप्ट के हिसाब से? अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं। किस कंसेप्ट के हिसाब से? तो आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। विच एवर इज लेस, आप हमेशा पढ़ोगे कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम है उसको लेना है। क्यों? क्योंकि भाई हम सेफ रहना चाहते हैं। मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा प्राइस मिल जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा हमको फ्यूचर में, तो क्या दिक्कत है? प्रॉफिट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो इसीलिए हम हमेशा कम करके रहेंगे, कम करके चलेंगे। तो प्रोविज़न भी देखिए, यहाँ पे डेटर भी मेरा एसेट था, इसको भी कम माने, और यहाँ स्टॉक भी मेरा एसेट है, इसको भी हम कम पे माने। ये किस कंसेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं? तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के हिसाब से हम कर रहे हैं कि अपने जो एसेट है उसके वैल्यू को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, कम करके चल रहे हैं। क्लियर हो गया आपका बात? ओवर वैल्यूशन नहीं होगा आपका, अंडर वैल्यूशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का अंडर वैल्यूशन नहीं करते हैं, और लेस प्रोविजन फॉर बैड, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है यहाँ पे लेस तो यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस तो कर रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब होगा कंजर्वेटिव कंसेप्ट के हिसाब से अपने एसेट के वैल्यू को हम कम करके दिखा रहे हैं, है ना। क्यों? प्रोविज़न बना करके यहाँ पे, ठीक है, एक प्रोविज़न बना करके, और स्टॉक का है मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, विच एवर इज लेस, दोनों जो है वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के आधार पे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका? एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ऑप्शन बी कहता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट, सी कहता है आपका मैचिंग कंसेप्ट, और डी है आपका नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा मैचिंग कंसेप्ट। चलिए समझते हैं एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, हालांकि ये आगे की बात है, लेकिन ठीक है आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल नेचर का होता है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हर उस चीज़ को हम डेबिट करेंगे जो एक्सपेंस है या लॉस है, और इनकम जो भी है या गेन जो भी है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं ये एक पर्टिकुलर पीरियड का है आपका। मान लीजिए कि आपका है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2000 जो भी रख लीजिए 21 टू ख़त्म कब होता है 31 मार्च 2021 से 2022। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, यानी आप इसको डायरेक्ट कहिए कि कौन से ईयर का है, तो 2021 टू 22, 21-22 का आपका टोटल हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें मान लो कि आपको जो इनकम हुआ वो इधर लिखोगे और जो एक्सपेंस हुआ वो इधर लिखोगे। इनकम 2021-22 का वही लेके चलते हैं जो पुराना एग्जाम्पल था, 100 रुपया, और एक्सपेंस जो हुआ वो आपका हुआ मान लीजिए 40 रुपया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ, 60 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। ये नेट प्रॉफिट निकला कैसे, तो ये नेट प्रॉफिट जो निकला है वो मैचिंग कंसेप्ट के आधार पर निकला है, यानी सेम ईयर का आपका इनकम होना चाहिए और सेम ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, तब आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, देखिए मान लो कि आप इनकम हुआ 100 रुपया और आपका आप दे रहे हैं एक्सपेंस में सैलरी, बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा ना, तो बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल 40 रुपये देता है ना, एक साल का 40 रुपया, जिसमें से 20,000 रुपया 20 रुपये यहाँ पर दे चुका है। बिजनेस कितना दे दिया है, 20 रुपये यहाँ पे सैलरी दे दिया है। तो बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 20 रुपये ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 40। तो इनकम जो है 100 रुपये हुआ, एक्सपेंस 40 हुआ, तो आपका नेट प्रॉफिट 60 रुपये निकला। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका एक्रूअल कंसेप्ट के आधार पे। और एक्रूअल कंसेप्ट का बेस क्या है, तो बेस है आपका मैचिंग कंसेप्ट। हम यहाँ पर एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे जोड़ दिए 20 रुपया, सैलरी था 40, तो हम अपने एक्सपेंस के तौर पे दिखाएं 40, दिए हैं मात्र 20, लेकिन देना था आपका टोटल 40 रुपया, तो 20 रुपया दे दिए हैं, 20 रुपया अभी भी बकाया है, देना बाकी है, तो टोटल एक्सपेंस हम 40 दिखाएंगे। ठीक है, ये तो आपका हुआ एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है आपका कि ये जो 20 रुपया आउटस्टैंडिंग है, जो देना बाकी है, ये आपका सेम पीरियड का होना चाहिए, मतलब 2021-22 का ही होना चाहिए। आपका जो सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो 2021-22 का कितना है, 40 रुपया है। ठीक है, ये किसी दूसरे पीरियड का नहीं होना चाहिए, तभी एक्रूअल कंसेप्ट यहाँ पे इसको प्लस करेगा। यहाँ पे प्लस कब किया, जब वो सेम ईयर का था। अगर दूसरे ईयर का होता, यानी 21-22 का नहीं होता, किसी और ईयर का होता, मान लीजिए 19-20 का होता, तो क्या हम उस एक्सपेंस को यहाँ पे लेते, नहीं लेते यहाँ पर। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट जो है वो एक तरह से बेस है एक्रूअल कंसेप्ट का। एक्रूअल कंसेप्ट तभी प्लस करेगा
जब मैचिंग कंसेप्ट उसको अलाउ करेगा, यानी सेम ईयर का एक्सपेंस होगा, तो उसको मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पर प्लस करने देगा। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट किस पे बेस्ड होता है? मैचिंग कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, साथ साथ चलेगा, दोनों यहाँ पर साथ ही साथ चल रहा है। मैचिंग मतलब इनकम और एक्सपेंस सेम ईयर का होना चाहिए। यहाँ पर एक्रूअल को प्लस करने तब मिलेगा जब जो एक्सपेंस है वो सेम ईयर का होगा, यानी 21-22 का होगा, तो किसी और साल का होगा तो नहीं मिलेगा यहाँ पर ऐड करने। ठीक है, ये मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है एक्रूअल। डुअल अब ये हो गया। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट कंसेप्ट, जो भी आप एसेट जितने पे परचेस किए हैं उतने ही पे रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट, और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्रूअल कंसेप्ट किस पे बेस्ड होता है? तो सॉरी माफ करिएगा, मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? जब आप अकाउंटिंग को कंसेप्चुअली बनाओगे तब आपको सारे चीज़ों का मतलब समझ में आएगा और तब फिर पढ़ने में मज़ा भी आएगा। कंसेप्चुअली अगर आप नहीं बनाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर हर जगह आप फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज डन। फिर से रिपीट कर दिया है यहाँ पर, है ना, कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है वो किस कंसेप्ट के आधार पे हम बनाते हैं। तो आप जान ही रहे हो उसका क्या होगा आंसर। जैसे दिया है आपका यहाँ पे सवाल, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अभी मैंने बताया था, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर। बी कहता है आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। या कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन लिख देते हैं। इसके बाद है सी नंबर है आपका, सी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और डी है आपका नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं? फ्यूचर में जो आपका लायबिलिटी है, जो नोन लायबिलिटी है लेकिन अमाउंट अननोन है, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हम जानते हैं कि डेटर पैसा लेके भागेगा, तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगा बिजनेस के ऊपर कि पैसा लेकर के भाग गया, है ना, वो उतना अमाउंट मेरा डूबा। यानी लायबिलिटी नोन है लेकिन कितना डूबेगा ये नहीं पता है, अमाउंट अननोन है। तो लायबिलिटी नोन है, अमाउंट अननोन है, इसके लिए हम बनाते हैं प्रोविज़न। अब प्रोविज़न हम किस कंसेप्ट के आधार पे बनाते हैं? तो वो है आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कहता है कि फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो, प्रॉफिट होने वाला है तो इग्नोर करो, प्रॉफिट होना है तो हो जाएगा। तो जो भी प्रोविज़न बना रहे हैं फ्यूचर में अननोन लायबिलिटी के लिए हम बना रहे हैं, सॉरी फ्यूचर में नोन लायबिलिटी के बना रहे हैं लेकिन अमाउंट अननोन है। कुछ डेटर पैसा लेके भागेगा, लायबिलिटी नोन है जिसकी तैयारी हम अभी से करेंगे प्रोविज़न बना के, लेकिन कितना वो अननोन है, इसीलिए हम इसके लिए प्रोविज़न बना रहे हैं। प्लेइंग सेफ, हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, हम सेफ रहना चाहते हैं बिजनेस में। ये किस कंसेप्ट के आधार पे है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के आधार पे ही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस अमाउंट को हम लेंगे। ये भी आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पर ही आधारित है। जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जब आप करते होगे तो उसमें आपका लिखा होता है कहीं कहीं पे कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू किस पर आप लोगे, तो विच एवर इज लेस, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पे लोगे, अगर बुक वैल्यू कम है तो बुक वैल्यू पे लोगे, जो कम होगा उसके आधार पर लेंगे। ये भी हम क्यों कर रहे हैं? तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के आधार पर ही कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।